अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा 15 ऐसी टिप्स जिन्हें अगर आप अपने प्रिंटिफाई के स्टोर पर इंप्लीमेंट करते हैं तो आप अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट कम कर सकते हैं, अपने प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा सकते हैं, अपने ऑर्डर डिफेक्ट रेट कम कर सकते हैं, अपनी डिलीवरी टाइम कम कर सकते हैं और अपनी ब्रांड अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं। अब वैसे तो प्रिंटिफाई को यूज करने का तरीका काफी सिंपल है। एक छोटा सा डैशबोर्ड है, उसमें प्रोडक्ट्स, ऑर्डर्स, ब्रांडिंग, यही सारी चीजें हैं। काफी छोटा सा डैशबोर्ड है और प्रिंटिफाई ने सारी चीजों को इतने अच्छे से स्ट्रीमलाइन किया है कि ऑर्डर की फुलफिलमेंट का प्रोसेस काफी ही ज्यादा स्मूथ है। लेकिन फिर भी हम सेलर्स इनके प्लेटफॉर्म्स को यूज करते हैं अपनी ऑर्डर्स की फुलफिलमेंट के लिए, तो हम इनके प्लेटफॉर्म को जितने अच्छे से जानते हैं शायद ये खुद भी ना जानते हो, क्योंकि हम इन दी एंड यूजर्स हैं। हम इनके प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए अपने लिए एक बेहतर स्ट्रेटेजी बना लेते हैं जो हमारे लिए ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करके दे सके, कम प्रोडक्शन कॉस्ट हो, ऑर्डर डिफेक्ट्स कम हो, हमारी ब्रांड अवेयरनेस बढ़े और ऑर्डर्स भी टाइम पर डिलीवर हो सके। तो इसी एक स्ट्रेटेजी पर बेस्ड ये 15 टिप्स है जो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा, जिन्हें अगर आप अपने प्रिंटिफाई के स्टोर पर इंप्लीमेंट करते हैं तो आप अपने प्रिंट ऑन डिमांड के प्रॉफिट में इंक्रीज देख सकते हैं। तो आज की जो हमारी टिप नंबर 1 है वो है कि कभी ऑर्डर को प्रोडक्शन में 12 घंटे से पहले ना भेजो। अब जब भी आपको किसी को अपने मार्केट प्लेस से किसी प्लेटफॉर्म से ऑर्डर आता है तो वैसे तो फर्ज बनता है कि जैसे वो ऑर्डर आपको रिसीव हो आप उसको डायरेक्ट प्रोडक्शन भी सेंड कर दे। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको जो भी ऑर्डर रिसीव हो आपने उसमें 12 घंटे एटलीस्ट वेट करना है कि वो ऑर्डर जब आपको रिसीव हो जाए, क्योंकि अक्सर कस्टमर्स होते हैं जिनका बाद में माइंड चेंज हो जाता है, वो उस ऑर्डर को कैंसिल करना चाहते हैं या फिर एड्रेस चेंज करना चाहते हैं। तो अक्सर प्रिंटिफाई पर जो प्रिंट प्रोवाइडर्स है वो कैंसिलेशन की सर्विस आपको ऑफर नहीं करते। अगर एक बार तब आपने ऑर्डर को प्रोडक्शन में भेज दिया तो वो कैंसिल नहीं होता, आपको कस्टमर सर्विस से ही कॉन्टैक्ट करना पड़ता है, वही आप लोगों के लिए कैंसिल करवा सकते हैं और उसका भी 50-50 चांस होता है अगर प्रिंट प्रोवाइडर जो है उसको कैंसिल करना चाहे या ना करना चाहे। वैसे मेजॉरिटी कैंसिल हो ही जाते हैं, लेकिन कुछ प्रिंट प्रोवाइडर है जो कैंसिलेशन एक्सेप्ट नहीं करते। तो इस वजह से मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब भी आपको ऑर्डर रिसीव हो आपने एटलीस्ट 12 घंटे तक तो वेट करना ही है, ताकि अगर किसी कस्टमर का माइंड चेंज हो जाता है, वो ऑर्डर को कैंसिल करना चाहते हैं तो कैंसिल कर ले, आपने उसको प्रोडक्शन में नहीं भेजा। अगर वो उसका एड्रेस चेंज कराना चाहते हैं तो आप एड्रेस चेंज कर ले, क्योंकि आपने उसको प्रोडक्शन में नहीं भेजा। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 12 घंटे एटलीस्ट आप वेट करें जब आपको ऑर्डर आए, ताकि अगर उसमें कोई भी चेंजेस होनी हो तो आप टाइम पे कर ले। 12 घंटे एक बार तब गुजर जाए उसके बाद आप उस ऑर्डर को प्रोडक्शन में भेज दें। मैं पर्सनली 24 घंटे का वेट करता हूँ। 24 घंटे जब ऑर्डर रिसीव होता है उसके 24 घंटे तक मैं वेट करता हूँ। अगर उसमें कोई चेंजेस या कैंसिलेशन नहीं आती तो मैं उसे प्रोडक्शन में भेज देता हूँ। लेकिन आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आपने एटलीस्ट 12 घंटे तक तो वेट करना ही। अगर आप ज्यादा कर सकते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन 12 घंटे तक तो आपको लाजमी ही वेट करना है। इसके अलावा टिप नंबर 2 जो हमारी है वो ये कि प्रिंटिफाई पर कोई भी प्रोडक्ट क्रिएट करते हुए जब आप उसको अपना डिजाइन प्लेस करते हैं तो उस डिजाइन को आपने बाउंड्री से एटलीस्ट 2% अंदर रखना है। अब इसके लिए अगर हम टी शर्ट की मिसाल ले लेते हैं तो टी शर्ट पे अगर आप देखें तो आपकी जो टी शर्ट होती है उस पर अगर आप फ्रंट पे डिजाइन लगा रहे हैं तो फ्रंट पे एक बॉक्स होता है, उस बॉक्स के इर्द गिर्द डॉटेड बाउंड्री होती है जिसे प्रिंटिफाई कहता है कि इससे बाहर आपका डिजाइन नहीं निकलना चाहिए। जो डिजाइन इसके अंदर रहेगा वही सिर्फ प्रिंट होगा, बाहर वाला डिजाइन कट जाएगा। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि प्रिंटिफाई के सिस्टमेटिक ग्लिच की वजह से या प्रोडक्शन में किसी की गलती की वजह से आप बेशक डिजाइन सही से सेट करें वो फिर भी उसको थोड़ा सा काट देते हैं। तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली हो रही होती है। तो अगर इस तरह का कोई कटा हुआ डिजाइन बन भी गया, प्रिंट हो भी गया, तो वो कस्टमर के पास डायरेक्टली ही पहुंच जाएगा और आपको तब पता चलेगा जब कस्टमर या तो आपको नेगेटिव फीडबैक देगा या फिर वो रिटर्न रिक्वेस्ट सबमिट करेगा कि भाई आपने मुझे डिफेक्टिव प्रोडक्ट दिया। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा जब आप प्रिंटिफाई पर अपना डिजाइन प्लेस करें तो जो डॉटेड बाउंड्री होती है उससे आपने हमेशा 2% अंदर रखना है, ताकि कल को अगर प्रोडक्शन में किसी से थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो फिर आपके पास इतना रूम हो एटलीस्ट कि अगर वो थोड़ा सा डिजाइन अप डाउन हो भी जाता है तो भी आपको ज्यादा फर्क ना पड़े, आपका डिजाइन पूरा ही प्रिंट हो। तो ये मेरी टिप नंबर 2 है आपको कि प्रिंटिफाई इवन प्रिंटफुल पे भी जब आप अपना ऑर्डर या प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे हो तो वहां पे आपने डिजाइन को एटलीस्ट 2% तो अंदर रखना ही है हर तरफ बाउंड्री से, ताकि आपके प्रोडक्ट पर डिफेक्ट के चांसेस कम से कम हो। इसके अलावा टिप नंबर 3 जो हमारी है वो है कि आपने ऐसे प्रोडक्ट सिर्फ सेल करने हैं जिनके प्रिंट प्रोवाइडर एटलीस्ट 2 या 2 से ज्यादा हो। अगर किसी प्रोडक्ट का प्रिंट प्रोवाइडर 1 है तो उस प्रोडक्ट को आपने हरगिज यूज नहीं करना। लेट सपोज अगर कोई टम्बलर है जिसे आप सेल करना चाह रहे हैं या कॉफी मग है जिसे आप सेल करना चाह रहे हैं लेकिन उसका प्रिंट प्रोवाइडर सिर्फ एक ही है, जैसे कि कलर चेंजिंग मग जो हो गए या वो सिल्वर और स्टील वाले जो कप है वो कप हो गया, उसके अलावा जो टम्बलर्स हो गए, इस तरह के प्रोडक्ट्स जो है जिनके सिर्फ एक ही प्रिंट प्रोवाइडर है, आपने कोशिश करनी है कि इस तरह के प्रोडक्ट्स आप हरगिज सेल ना करें, क्योंकि ये सिर्फ एक प्रिंट प्रोवाइडर सेल कर रहा है। कल को उस प्रिंट प्रोवाइडर को लगा कि भाई इस प्रोडक्ट के तो मुझे इतने कोई खास ऑर्डर्स आ नहीं रहे तो मैं इसको आपसे सेल नहीं करूंगा, वो उस प्रोडक्ट को सेल करना बंद कर देता है। तो जो आपने जो इतने सारे प्रोडक्ट अपने स्टोर पर लगाए हुए हैं
वो सारे प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक आपको करने पड़ेंगे, क्योंकि अब उनका सप्लायर आपके पास रहा नहीं कि कल को अगर ऑर्डर आए तो आप उसको फुलफिल कर सके। फिर आपके पास दो ही ऑप्शन बचते हैं, या तो आप उसको आउट ऑफ स्टॉक कर ले, या तो उसको बैठ के सारे टबलर्स, जैसे कि कोई टबलर था तो सारे टबलर्स को बैठ कर चेंज करते रहे। अब ये गलती मैंने भी शुरू में की थी। मैं जो टबलर यूज करता था उसमें मेरे पास सिर्फ एक ही प्रिंट प्रोवाइडर था जो प्रोवाइड करता था, तो अचानक से उसने भाई कहा कि मेरा मूड बदल गया, आप इसको नहीं सेल कर रहा और वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया। फिर मैंने प्रिंटिफाई से बात की, उन्होंने कहा भाई आउट ऑफ स्टॉक हुआ है और कब इन स्टॉक होगा हमें नहीं पता। तो उस वजह से मुझे अपने 500 प्रोडक्ट्स थे जो मैंने अपने डिजाइन टबलर्स पे लगाए हुए थे, वो 500 प्रोडक्ट्स को आउट ऑफ स्टॉक करना पड़ा और बैठ के एक एक प्रोडक्ट के मॉकअप्स चेंज करने पड़े, प्रोडक्ट को चेंज करना पड़ा, क्योंकि जो बाकी प्रिंट प्रोवाइडर्स जो टबलर्स ऑफर कर रहे थे उनका डिजाइन डिफरेंट था, मेरे वाले का डिजाइन डिफरेंट था। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो प्रोडक्ट आप प्रिंटिफाई से सोर्स करें, आपने मेक श्योर करना है कि उसके एटलीस्ट 2 प्रिंट प्रोवाइडर्स तो हो, ताकि कल को अगर एक आउट ऑफ स्टॉक हो जाए तो दूसरा तो आपके पास रहे आपके ऑर्डर्स फुलफिल करवाने के लिए। तो ये है हमारी टिप नंबर 3। इसके अलावा टिप नंबर 4 जो हमारी है वो ये कि आपने फोकस करना है उन प्रोडक्ट के सेल करने पे जो अमेज़न वर्चुअल डिमांड सेल नहीं करता। स्पेशली ये टिप उन लोगों के लिए जो अमेज़न पर सेल कर रहे हैं। अमेज़न पर अगर आप सेल कर रहे हो तो अमेज़न पे जो आपका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर होता है वो अमेज़न वर्चुअल डिमांड खुद ही होता है। अमेज़न खुद ही टी शर्ट, वी-नेक टी शर्ट, लॉन्ग स्लीव टी शर्ट, हुडी, टैंक टॉप, ये सारी चीज़ें खुद ही सेल कर रहा होता है। तो अगर आप अमेज़न पर ये प्रोडक्ट सेल करेंगे तो आपका कॉम्पिटिशन डायरेक्ट अमेज़न के साथ होगा और जाहिर सी बात है अमेज़न खुद को ही प्रेफर करेगा, क्योंकि उसे पता है कि वो एक अच्छी क्वालिटी सर्विस दे सकता है और प्रॉफिट भी उसको उसी से ज़्यादा मिलेंगे। तो इसलिए मेरी टिप नंबर 4 आपको यही है कि आपने उन प्रोडक्ट्स पर फोकस करना है जो अमेज़न खुद सेल नहीं करता है, जिसमें आपका कॉफ़ी मग आ जाता है, वाटर बोतल आ जाता है, टबलर आ जाते हैं, फोन केसेस आ जाते हैं। फोन केसेस अमेज़न सेल तो करता है, लेकिन अमेज़न एक लिमिटेड प्रोडक्ट्स के ही फोन केसेस सेल करता है, बाकी प्रोडक्ट्स के सेल नहीं करता। और वो सिर्फ एक छोटी सी जगह पर ही डिजाइन को ऑफर करता है कि यहीं पर ही आप इसको प्रिंट कर सकते हो सिर्फ, जबकि हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम ऑल ओवर प्रिंट भी कर सकते हैं, फोन केसेस पर एक छोटा सा डिजाइन भी प्रिंट कर सकते हैं। तो इस तरह के प्रोडक्ट्स पर आपको फोकस करना है जो अमेज़न खुद सेल नहीं करता, क्योंकि अगर आप अमेज़न पर सेल कर रहे हैं और वो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं जो अमेज़न खुद ही सेल कर रहे हैं, तो फिर आपको अमेज़न से ही कॉम्पीट करना पड़ेगा। और अगर आप अमेज़न से डायरेक्ट अमेज़न पर कॉम्पीट करेंगे तो आपकी ग्रोथ बहुत ही ज्यादा स्लो होगी। इसलिए अपनी ग्रोथ को एक्सपेडाइट करने के लिए आपने इस तरह के प्रोडक्ट्स को लाजमी टारगेट करना है जो अमेज़न खुद सेल नहीं करता। टिप नंबर 5 हमारी है प्रिंटिफाई टॉप अप्स। अब प्रिंटिफाई पे पेमेंट करने के 2 तरीके हैं। अगर आप अपनी ऑर्डर की फुलफिलमेंट के लिए पेमेंट करना चाहते हैं तो या तो आप अपने कार्ड अटैच करें या तो आप प्रिंटिफाई में बैलेंस डलवाएं। जैसे आप अपने मोबाइल में इजी लोड करवाते हैं वैसे ही प्रिंटिफाई में आपको इजी लोड करवाना पड़ेगा, टॉप अप करवाना पड़ेगा। और टिप नंबर 5 मेरी यही है आपको कि आप प्रिंटिफाई टॉप अप को ही यूज करें, क्योंकि प्रिंटिफाई टॉप अप से एक जो सबसे बड़ा फायदा आपको होता है वो ये कि ट्रांजैक्शन फीस आपको नहीं देनी पड़ती। प्रिंटिफाई पे अगर आप कार्ड से पे करते हैं तो जो आपका कार्ड होल्डर होता है वो आपको ट्रांजैक्शन फी चार्ज करता है। प्रिंटिफाई पे प्रिंटिफाई कह रहा हूँ, सॉरी, मैं पायनियर यूज करता हूँ अपने प्रिंटिफाई के लिए, तो मेरा पायनियर से जब कार्ड चार्ज होता है तो उसमें 1% फी मुझे देनी पड़ती है हर ट्रांजैक्शन पे। लेकिन अगर मैं टॉपअप करवाता हूँ तो टॉपअप मेरा बिल्कुल फ्री होता है, तो वो 1% ट्रांजैक्शन फी जो हर बार मुझे देनी होती थी वो मुझे नहीं देनी पड़ती। इसका सबसे बड़ा फायदा यही है कि मुझे ट्रांजैक्शन फी बच जाती है। लेकिन इसका जो ड्रॉबैक है वो ये है कि आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट अपनी प्रिंटिफाई टॉपअप में बाउंड करनी पड़ती है कि उस अमाउंट को आप सिर्फ प्रिंटिफाई के लिए यूज कर सकते हैं और किसी चीज के लिए यूज नहीं कर सकते। और मेरी नजर में कोई तो बड़ा ड्रॉबैक नहीं है, क्योंकि अगर आप प्रिंटिफाई से अपने ऑर्डर्स फुलफिल करवा रहे हैं तो अगर आप टॉपअप करवाएंगे तो आप तभी करवाएंगे जब आपकी ट्रांजैक्शन ज्यादा होगी। जैसे कि मैं एक साथ ही एक बड़ी अमाउंट प्रिंटिफाई पे टॉपअप करवा ले तो फिर उसी से ही अपने ऑर्डर्स फुलफिल करवा रहा हो, तो जब वो अमाउंट खत्म हो जाती है तो फिर मैं एक नई टॉपअप करवा लेता हूँ और इसी तरीके से अपने ऑर्डर्स को फुलफिल करता हूँ और अपनी ट्रांजैक्शन फीस पर पैसे बचाता हूँ। तो मैं भी आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप प्रिंटिफाई को यूज कर रहे हैं तो प्रिंटिफाई टॉपअप को तो लाजमी ही यूज करें। इसके अलावा टिप नंबर 6 जो हमारी है वो ये कि आपने सेम नेम यूज करना है प्रिंटिफाई के स्टोर के लिए जो आप अपनी मार्केट प्लेस के स्टोर के लिए यूज करेंगे। जैसे कि अगर मैं अमेज़न पर लेट सपोज ज़मान हसन के नाम से सेल करता हूं तो मेरा प्रिंटिफाई का अकाउंट का नाम भी ज़मान हसन ही होना चाहिए। प्रिंटिफाई का स्टोर का नाम, सॉरी, अकाउंट का नाम नहीं, स्टोर का नाम ज़मान हसन ही होना चाहिए, क्योंकि प्रिंटिफाई जब आपके लिए ऑर्डर फुलफिल करता है तो उस पर जो सेलर का नाम होता है वो हमेशा वही नाम रखता है जो आपने प्रिंटिफाई पे अपने स्टोर का नाम रखा हुआ है। तो अगर मैं ज़मान हसन के नाम से अमेज़न पर सेल करता हूँ और अपना प्रिंटिफाई का अकाउंट माय न्यू स्टोर के नाम से सेल करता हूँ तो जब प्रिंटिफाई उस ऑर्डर को फुलफिल करेगा मेरे लिए तो पैकिंग स्लिप जो होगी उसके ऊपर माय न्यू स्टोर ही लिखा हुआ जाएगा, जो कि एक बहुत बुरी चीज है, बहुत बुरा एक्सपीरियंस कस्टमर के लिए क्रिएट करता है कि ये क्या लिखा हुआ आ गया माय न्यू स्टोर। और बस ये चीज अमेज़न की ड्रॉप शिपिंग पॉलिसीज के खिलाफ भी है कि जो कस्टमर के पास आइटम डिलीवर्ड हो उस पर सेलर ऑफ रिकॉर्ड हमेशा वही होना चाहिए जो अमेज़न पर सेल कर रहा है उसको। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप प्रिंटिफाई पर सेल कर रहे हैं, प्रिंटिफाई से अपने ऑर्डर को फुलफिल
करवा रहे हैं तो प्रिंटिफाई पे आपने अपने स्टोर का नाम वही रखना है जो आपने अमेज़न पर या किसी भी मार्केट प्लेस पर रखा हुआ है, ताकि जब प्रिंटिफाई आपके लिए आपका ऑर्डर फुलफिल करे तो उस ऑर्डर के फुलफिल होने के बाद जब कस्टमर तक वो पहुंचे तो कस्टमर उस पर जब एड्रेस पढ़े तो कस्टमर को तसल्ली हो सके कि आइटम उसी बंदे ने भेजा है जिससे मैंने अमेज़न पर या किसी भी मार्केट प्लेस से परचेज किया था। तो ये हमारी टिप नंबर 6 है कि आपने अपने स्टोर का नाम प्रिंटिफाई पर वही रखना है जो आपने अमेज़न पर रखा हुआ है या किसी भी मार्केट प्लेस पर रखा हुआ है। इसके अलावा टिप नंबर 7 जो हमारी है वो ये है कि आपने अपना प्रॉफिट मार्जिन हमेशा $7 या उससे ऊपर ही रखना है। वैसे क्या इत्तेफाक है ना, टिप नंबर भी 7 है और प्रॉफिट मार्जिन भी आपने $7 ही रखना है। तो आपने अपना प्रॉफिट मार्जिन हमेशा $7 इससे ऊपर ही रखना है, क्योंकि जब आप प्रिंटिफाई से अपने ऑर्डर फुलफिल करवा रहे होते तो यकीनन या तो आप किसी मार्केट प्लेस पर सेल कर रहे होंगे या आप शॉपिफाई के थ्रू सेल कर रहे होंगे। अगर आप शॉपिफाई के थ्रू सेल करते हैं तो आपकी मार्केटिंग कॉस्ट आ जाती है। अगर आप मार्केट प्लेस के थ्रू सेल कर रहे हैं तो मार्केट प्लेसेस आपके फंड्स होल्ड करती है। तो आप जो प्रिंटिफाई को ऑर्डर फुलफिल करवाने के लिए $15 हर ऑर्डर पर दे रहे हैं, अपने $15 फंसा रहे हैं तब तक के लिए जब तक वो आइटम डिलीवर्ड नहीं हो जाता, तो ये कितना बड़ा टाइम पीरियड होता है कि इसमें एटलीस्ट आपके पास $7 का प्रॉफिट मार्जिन तो होना ही चाहिए। अगर आप इतने टाइम के लिए अपने $15 फंसा रहे हैं तो आपने मेक श्योर करना है कि उस पर एटलीस्ट आप $7 तो कमा ही रहे हो, क्योंकि अगर आप इतनी मेहनत कर रहे हैं और उसके बाद अपने पैसे भी फंसा रहे हैं फिर भी अगर आप $7 नहीं कमा रहे हैं या एटलीस्ट $5 नहीं कमा रहे हैं तो आपका सेल करने का कोई इससे फायदा ही नहीं बनता। आप जितनी मेहनत कर रहे हैं उतना आपको प्रॉफिट नहीं मिल सकेंगे। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एटलीस्ट $7 तो प्रॉफिट मार्जिन रखे ही अपने हर एक प्रोडक्ट पर, ताकि आपकी मेहनत का आपको उतना ही मिल सके जितनी आप उस पर मेहनत कर रहे हो, जितने आप पैसे बचा रहे हैं। तो ये हमारी टिप नंबर 7 है। इसके अलावा टिप नंबर 8 जो हमारी है वो है कि आप अपनी शिपिंग सेटिंग उसी हिसाब से रखें जिस हिसाब से प्रिंट प्रोवाइडर उस कंट्री के कितना करीब है। लेट्स सपोज अगर आप यूएसए में सेल कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है यूएसए में प्रिंट प्रोवाइडर है तो आप यूएसए के हिसाब से ही अपने शिपिंग टाइम सेट करेंगे जो कि 3 से 5 दिन होता है। लेकिन लेट्स सपोज आप जर्मनी में भी सेल कर रहे हैं, आप इंटरनेशनल शिपिंग भी ऑफर कर रहे हैं, तो जर्मनी में ऑर्डर शिप करने में यूएसए से आपको 15 दिन एटलीस्ट लगते हैं। लेकिन प्रिंटिफाई पे प्रिंट प्रोवाइडर्स जर्मनी में भी मौजूद है, जिसका मतलब ये है कि अगर आप जर्मन प्रिंट प्रोवाइडर को यूज करेंगे तो वो ऑर्डर जो आपका यूएसए से 15 दिन लगाने थे जर्मनी से अब वो 5 दिन के अंदर डिलीवर हो जाएगा। प्लस यूएसए से जो शिपिंग आपको $12 लगनी थी अब जर्मनी में ही वो शिपिंग आपको $4 लगेगी, जिसका मतलब ये है कि अगर आप यूएसए से ऑर्डर को फुलफिल करवाते तो आपको उसमें $22 देने पड़ते, $20 देने पड़ते। लेकिन अगर आप इसको जर्मनी में ही शिप करवाएंगे तो ये आपको $12 के अंदर बन जाएगा, $12 के अंदर फुलफिल हो जाएगा। तो देख रहे हैं आप किस तरीके से $8 का आपने एक्स्ट्रा प्रॉफिट बना लिया। अब जाहिर सी बात है अगर आप यूएसए में सेलर है, यूएसए में बैठे हैं और जर्मनी इंटरनेशनल शिपिंग ऑफर कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप इंटरनेशनल शिपिंग के ज्यादा चार्ज करेंगे। कस्टमर भी इसको समझता है कि भाई अगर मैं Amazon.com से कोई चीज खरीद रहा हूँ तो जाहिर सी बात है वो सेलर यूएसए में बेस्ड है, वो आइटम यूएसए से आएगा तो मुझे एटलीस्ट $12 की तो शिपिंग चार्जेस पे करने ही होंगे। और कस्टमर्स के साथ ओके भी होता है कि अगर मुझे यूएसए से चीज खरीदनी है, Amazon.com से चीज खरीदनी है तो इतने शिपिंग चार्जेस तो मुझे पे करने ही होंगे और आप उससे वो शिपिंग चार्जेस तो ले लेंगे, लेकिन आपको शिपिंग चार्जेस जो जर्मनी में पड़ेंगे वो $4 पड़ेंगे। तो आप शिपिंग चार्जेस में भी अच्छे खासे प्रॉफिट बना लेंगे, अच्छे खासे पैसे बचा लेंगे, प्लस आपका शिपिंग टाइम जो था वो भी ड्रास्टिकली कम हो जाएगा। यही वजह है कि मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आपने अपने शिपिंग टाइम, अपने शिपिंग चार्जेस इसी हिसाब से सेट करने हैं जिस हिसाब से प्रिंट प्रोवाइडर उस कंट्री के करीब है। शिपिंग चार्जेस बेशक आप यूएसए वाले ही रखें, मतलब $12 ही चार्ज करें, लेकिन शिपिंग टाइम आपने जर्मनी वाले ही रखना है, यानी कि 3 से 5 दिन का ही रखना है ताकि कस्टमर को सेटिस्फेक्शन हो, कस्टमर को मुतमईन हो कि भाई ये आइटम मुझे 5 दिन के अंदर मिल जाएगा तो चलो मैं इसको खरीद ही लेता हूँ। तो ये थी हमारी टिप नंबर 8। इसके अलावा टिप नंबर 9 जो हमारी है वो है प्रिंटिफाई चॉइस। अब प्रिंटिफाई चॉइस की जो सर्विस है बहुत रिसेंटली आई है, मैंने अभी तक इसको पर्सनली यूज नहीं किया क्योंकि मैं शुरू से ही जो प्रिंट प्रोवाइडर्स मैंने सेलेक्ट किए उन्हीं को यूज करता हुआ आ रहा हूं, उन्हीं के हिसाब से मेरी सारी चीजें सेट है। तो अभी अगर मैं प्रिंटिफाई चॉइस पर शिफ्ट होता हूं तो मुझे रोजाना काफी ज्यादा ख्वारी करनी पड़ेगी क्योंकि सारे प्रोडक्ट्स को बारी बारी करके प्रिंटिफाई चॉइस पर शिफ्ट करना पड़ेगा। और प्रिंटिफाई चॉइस अभी फिलहाल यूएसए में ही है और मेरे जो मेजॉरिटी ऑर्डर्स होते हैं मतलब 50% ऑर्डर्स कनाडा से आते हैं, तो कनाडा के लिए ये यूजलेस ही है। प्लस एक इंटरनेशनल ऑर्डर्स भी आते हैं, तो मेरी नजर में प्रिंटिफाई चॉइस पे अगर अभी मैं शिफ्ट होता तो मेरे लिए तो बेकार ही है क्योंकि इतना ज्यादा टाइम मेरा लगेगा प्रोडक्ट्स को शिफ्ट करने में। लेकिन अगर आप नए सेलर्स हैं और अभी आप शुरू कर रहे हैं तो प्रिंटिफाई चॉइस आपके लिए बिल्कुल बेस्ट है, क्योंकि जहां पहले हमें प्रिंटिफाई पर आकर कोई भी प्रोडक्ट सेलेक्ट करने के बाद उसका प्रिंट प्रोवाइडर
सेलेक्ट करना पड़ता था, सबकी प्राइसेस, सबके साइजेस, सबकी कलर्स, इन सब चीज़ों को मैच करना पड़ता था। अब प्रिंटिफाई चॉइस में ये सारी चीज़ें आपस में कंबाइन हो गई है। आपको क्या करना है, सिर्फ प्रिंटिफाई चॉइस को सेलेक्ट करना है, अपना प्रोडक्ट क्रिएट करना है। फिर आप जब भी प्रिंटिफाई चॉइस के साथ ऑर्डर प्लेस करेंगे तो प्रिंटिफाई आपके लिए उस ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए एक बेस्ट प्रिंट प्रोवाइडर ढूंढेगा जो आपकी दी हुई लोकेशन के सबसे ज्यादा करीब हो, उसके चार्जेस भी कम हो और उसका शिपिंग टाइम भी फास्ट हो। ये तीन चीजों को नजर रखते हुए प्रिंटिफाई आपके लिए प्रिंट प्रोवाइडर सेलेक्ट करेगा और आपका ऑर्डर फुलफिल करवाएगा। मेरी नजर में ये बहुत बेस्ट चीज है, क्योंकि अब आपको खुद ही बैठकर मैन्युअली एक एक प्रिंट प्रोवाइडर को नहीं ढूंढना पड़ेगा और कल को अगर वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है तो दूसरा प्रिंट प्रोवाइडर ढूंढने नहीं बैठना पड़ेगा। ये बेसिकली एक बहुत बड़ा सर दर्द था जिसे प्रिंटिफाई ने हमारे लिए सॉल्व कर लिया कि अब प्रिंटिफाई ही ये सारी चीजें हमारे लिए ऑटोमेटिकली ही कर लेता है। तो टिप नंबर 9 जो हमारी है वो ये कि आपको प्रिंटिफाई चॉइस को लाजमी यूज करना है। इसके अलावा टिप नंबर 10 जो हमारी है वो है ऑर्डर रूटिंग। अब प्रिंटिफाई में जैसे ही हम साइन अप करते हैं तो प्रिंटिफाई स्टोर सेटअप करते हुए सबसे पहली सेटिंग में आपसे ये पूछता है कि ऑर्डर रूटिंग का आपको क्या करना है, क्योंकि प्रिंटिफाई एक मार्केट प्लेस है, यहाँ पर काफी सारे प्रिंट प्रोवाइडर्स है जिनमें से आप किसी भी एक को सिलेक्ट करते हो अपने ऑर्डर की फुलफिलमेंट के लिए। लेकिन जब उस प्रिंट प्रोवाइडर के पास आपका ऑर्डर पहुंचता है तो उसके पास ऑप्शन होता है कि उसे या एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे। अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है तो वो ऑर्डर आपका प्रोडक्शन में चला जाता है, अगर वो रिजेक्ट कर लेता है तो वो ऑर्डर आप के लिए प्रिंटिफाई होल्ड पे लगा देता है कि भाई आपका ऑर्डर जो है वो प्रिंट प्रोवाइडर ने रिजेक्ट कर दिया है, तो आप कोई दूसरा ही प्रिंट प्रोवाइडर अब ढूंढो। यहाँ पर आ जाती है ऑर्डर रूटिंग की सर्विस, जिसमें प्रिंटिफाई कहता है कि भाई अगर इस तरह का आपका कोई ऑर्डर का रिजेक्ट हो जाता है, प्रिंट प्रोवाइडर उसे फुलफिल नहीं कर सकता, तो प्रिंटिफाई आपके लिए उसका बेस्ट प्रिंट प्रोवाइडर दूसरा ढूंढ सकता है। उसमें क्या होता है कि ऑर्डर रूटिंग को जब आप एनेबल करते हो और आप इस तरीके से कोई ऑर्डर प्लेस करते हो तो प्रिंट प्रोवाइडर के पास ऑप्शन होता है कि या वो एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे। अगर एक्सेप्ट कर लेता है तो वो ऑर्डर प्रोडक्शन में चला जाता है, अगर रिजेक्ट कर लेता है तो प्रिंटिफाई आपके लिए एक दूसरा बेस्ट प्रिंट प्रोवाइडर ढूंढकर उसको वो ऑर्डर भेज देता है, और अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है तो ठीक, रिजेक्ट करता है तो फिर एक और ढूंढता है और आपके लिए एक बेस्ट प्रिंट प्रोवाइडर ले आता है जो आपके लिए ऑर्डर फुलफिल कर सकता है। और मेरी नजर में बहुत बेस्ट चीज है, क्योंकि अक्सर प्रिंट प्रोवाइडर्स ऐसे होते हैं जिनके पास कोई प्रोडक्ट कोई वेरिएशन आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है, लेकिन आप उसी को यूज कर रहे हो, लेकिन कल को अगर वो प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं तो आपको दूसरा प्रिंट प्रोवाइडर नहीं ढूंढना पड़ेगा, प्रिंटिफाई ही आपके लिए प्रिंट प्रोवाइडर भी ढूंढ लेगा और उससे ऑर्डर को प्रोडक्शन में भी भिजवा देगा। तो ये टिप नंबर 10 जो हमारी है वो ये कि आपको ऑर्डर रूटिंग हमेशा एनेबल्ड रखनी है ताकि आपके ऑर्डर्स पे अननेसेसरीली डिले ना आए। इसके अलावा टिप नंबर 11 जो हमारी है वो ये है कि आपने ऑर्डर को मैन्युअली ही प्रोडक्शन में भेजना है। अब जैसे कि टिप नंबर 1 मैंने आपको दी कि आपको ऑर्डर्स को 12 घंटे तक तो एटलीस्ट डिले वो रखना है, ताकि अगर किसी को कोई चेंजेस करनी है, कैंसिल करना है ऑर्डर, तो आप उसमें वो सारे एडिट या कैंसिल कर सके ऑर्डर को। लेकिन ये चीज भी आप सिर्फ तभी कर सकते हैं जब आपके ऑर्डर को प्रोडक्शन में बेचना मैनुअल हो। अगर आपने उसे ऑटोमेटिक रखा हुआ है तो जैसे ही वो ऑर्डर रिसीव होगा प्रिंटिफाई उसको ऑटोमेटिकली ही प्रोडक्शन में भेज देगा, आपको ऑप्शन ही नहीं मिलेगा, आपको कोई चॉइस ही नहीं मिलेगी। ये सारी चीजें तब होती है जब आपका स्टोर इंटीग्रेटेड होता है, ऑर्डर ऑटोमेटिकली सिंक हो रहे हो, तो जो ऑर्डर सिंक होते जाते हैं जैसे जैसे प्रिंटिफाई उनको प्रोडक्शन में बेचता जाता है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा आपने अपनी ऑर्डर की फुलफिलमेंट को, उसकी प्रोडक्शन को मैनुअल ही रखना है। आपने खुद डिसाइड करने का आपने उसको कब प्रोडक्शन में बेचना है, कब तक आपने उसको होल्ड पे रखना है, ताकि जैसे कि मैंने आपके साथ शुरू में बताया था, पहली टिप जो मैंने आपको दी थी कि आपने 12 घंटे तक होल्ड पे रखना है ताकि कोई चेंजेस हो, कोई कैंसिलेशन हो तो आप उसको चेंज और कैंसिल कर सके। इसलिए हमारी टिप नंबर 11 यही है कि आपने अपने ऑर्डर्स को मैनुअली प्रोडक्शन में भेजना है ताकि सारा कंट्रोल आपके हाथ में रहे और आप टाइम पे अगर कोई चेंजेस जरूरत पड़े तो कर सकें। इसके अलावा आज की जो हमारी टिप नंबर 12 है वो है नेक लेबल्स। अब नेक लेबल्स की जो सर्विस है ये प्रिंटफुल एक ज़माने से ही दे रहा है, लेकिन प्रिंटिफाई ने भी रिसेंटली ही इसको इंट्रोड्यूस करा है, जिसे ब्रांडिंग वाले सेक्शन में प्रिंटिफाई ने रखा हुआ है। और ये नेक लेबल भी जो है लिमिटेड प्रिंट प्रोवाइडर्स ही आपको ऑफर करते हैं, कुछ प्रिंट प्रोवाइडर्स है जो ये आपको ऑफर नहीं करते। और नेक लेबल का जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये है कि जहाँ पहले शर्ट पर सिर्फ आपका डिजाइन प्रिंट होता था, पैकिंग स्लिप पर सिर्फ सेलर का नाम आपका लिखा हुआ आता था, और ब्रांड जब उस शर्ट का देखते थे तो आप या तो गिल्डर होता था या बेला कैनवस, जिस ब्रांड की भी वो शर्ट होती थी उसी ब्रांड का नाम होता था। अब उस पर आपके ब्रांड का नाम होगा, जिसका मतलब ये है कि अब वो शर्ट भी आपके ब्रांड की होगी, सेलर्स भी आपकी का ब्रांड होगा और डिजाइन भी आप ही का होगा। अब इससे सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जब आपका एक नेक लेबल पीछे अलग प्रिंट हो जाता है तो उससे आपकी ब्रांड अवेयरनेस बढ़ती है और सारी जिंदगी वो डिजाइन वहां पे प्रिंटेड रहता है, और हर घड़ी हर पेन सेकंड जब कस्टमर ने वो शर्ट पहनी होगी या पहननी होगी, जब भी वो उसको देखेगा तो आपका ब्रांड ही उसके ज़हन में आएगा। ये ब्रांडिंग में एक बहुत ही कमाल का फीचर है, मैं खुद भी पर्सनली इसको यूज करता हूँ और आपको भी यही सजेस्ट
सजेस्ट करूंगा कि आप भी अपने जो प्रोडक्ट्स हैं स्पेशली टी शर्ट्स, हुडीज, टैंक टॉप्स और स्वेट शर्ट्स वगैरह, इन पर आपने अपना नेक लेबल लाजमी प्रिंट करना है। इसके सिर्फ 50 सेंट्स ही प्रिंटिफाई चार्ज करता है और 50 सेंट्स मेरे नज़दीक बहुत ही कम है, स्पेशली जब आपको इतनी बड़ी एडवर्टाइजमेंट मिल रही, इतनी बड़ी अवेयरनेस मिल रही हो। आपका ब्रांड नेम कस्टमर को 24 घंटे नजर आएगा, जब उसमें नजर तो नहीं आएगा, खैर फील होगा, और हर वक्त नजर आएगा जब उसको आपका प्रोडक्ट दिखेगा। तो मेरे नजदीक ये बहुत ही अच्छी चीज है, बहुत ही अच्छी डील है। मैं भी पर्सनली इसको करता हूँ, आपको भी यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप अपैरल्स कर रहे हो और आपका प्रिंट प्रोवाइडर नेक लेबल की सर्विस ऑफर करता है तो नेक लेबल आपने लाजमी प्रिंट करवाना है ताकि आपकी ब्रांड अवेयरनेस बढ़ सके। इसके अलावा टिप नंबर 13 जो हमारी है वो है प्रोडक्ट इंसर्ट्स। अभी प्रोडक्ट इंसर्ट्स वाला फीचर भी प्रिंटिफाई ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस कराया, इसको कुछ महीने ही हुए हैं। इसमें आपको बेसिकली एक कार्ड दे दिया जाता है जिसे आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। आपका जो भी ऑर्डर फुलफिल होगा उसके अंदर उस कार्ड को इंसर्ट करके भेज दिया जाएगा, जिसके 10 सेंट्स आपको चार्ज किए जाते हैं हर ऑर्डर पे। और मेरी नज़र में काफ़ी कमाल चीज़ है क्योंकि इस कार्ड को आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, अपने ब्रांड के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। और मेरे पर्सनली इस पर अपने सोशल मीडिया के QR कोड्स और अपने ऑनलाइन स्टोर जो मेरा शॉपिफाई का स्टोर है उसका QR कोड लगाया हुआ है। और इससे मुझे फायदा क्या होता है कि वो ऑर्डर जो मुझे Amazon, eBay या किसी भी मार्केट प्लेस से आता है, कल को उस कस्टमर को भी मैं अपने ऑनलाइन स्टोर के ऊपर लेकर जा सकता हूँ, अपने ऑनलाइन स्टोर की एक ऑर्गेनिक ट्रैफिक बना सकता हूँ। और मैंने तो अपने स्टोर पर इसको एनेबल्ड ही रखा हुआ है और इससे फायदा मुझे ये होता है कि मेरा स्टोर पे फ्री का ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ जाता है। मेरे कस्टमर्स को एक पता चल जाता है कि भाई जिस जो प्रोडक्ट मैंने परचेज किया ये एवी इधर कोई सेलर नहीं है, ये एक बहुत बड़ा ब्रांड है जिससे मैंने परचेज की, क्योंकि मेरे ब्रांड का ऑफिशियल स्टोर भी है, मेरा ब्रांड रजिस्टर्ड भी है, मेरे ब्रांड के सोशल मीडियाज भी है और सोशल मीडिया अकाउंट्स भी है। तो जो प्रोडक्ट इंसर्ट होता है मेरी नजर में काफी कमाल फीचर है। नेक लेबल से इसके काफी चार्जेस कम है, 10 सेंट्स आपको सिर्फ देने होते हैं हर ऑर्डर पर और मैंने इसको अपने पास अनेबल ही रखा हुआ है। मैं भी आपको यही सजेस्ट करूंगा कि इसको अनेबल ही अपने पास रखें ताकि जब कस्टमर के पास एक तो आपको जब ये इंसर्ट पहुंचेगा तो एक तो कस्टमर को एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा कि भाई जो कहीं से ऑर्डर आया है तो सिर्फ शर्ट ही मेरे मुंह पे नहीं मार दी बल्कि उन्होंने एक अच्छा सा मैसेज भी दिया जिसपे आप थैंक यू फॉर योर ऑर्डर लिख सकते हैं और इसके अलावा अपने सोशल मीडिया या बाकी चीजों को भी प्रमोट कर सकते हैं। तो टिप नंबर 13 जो हमारी है वो ये कि आपने अपने प्रोडक्ट इंसर्ट को अपने प्रिंटिफाई के स्टोर पर लाजमी एनेबल्ड रखना है। इसके अलावा जो हमारी टिप नंबर 14 है आज की वो है कि आपने सेम कंट्री के प्रिंट प्रोवाइडर्स को यूज करना है। जैसे कि मैंने आपको भी शिपिंग वाले उसमें बताया था कि अगर आप जब प्रिंट प्रोवाइडर जैसे कि अगर मैं USA से सेल करता हूँ, Amazon.com पे सेल करता हूँ तो प्रिंटिफाई का प्रिंट प्रोवाइडर ऑस्ट्रेलिया में भी है, US UK में भी है और जर्मनी में भी है, पोलैंड में भी है, चेक रिपब्लिक में भी है, काफ़ी कंट्रीज़ में डिफरेंट कंट्रीज़ में पहले हुए हैं। तो मैं क्या करता हूँ और मैं आपको टिप दूंगा वो ये कि आपने लेट सपोज अगर आपको ऑर्डर ऑस्ट्रेलिया से आता है तो आपने उसको ऑस्ट्रेलिया से ही फुलफिल करवाना है। अगर आपको जर्मनी से आता है तो उसको जर्मनी से फुलफिल करवाना है। अगर आपको UK से आता है आपको उसको UK के प्रिंट प्रोवाइडर से फुलफिल करवाना है। इसका फायदा क्या होता है कि एक तो अगर उस ऑर्डर को आप USA से फुलफिल करवाएंगे तो आपको प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगी, प्रोडक्शन कॉस्ट तो खैर सेम होगी, शिपिंग कॉस्ट आपको ज़्यादा पड़ेगी, $12 देने पड़ेगी। लेकिन अगर आप उसको लोकली ही प्रोड्यूस करवा के शिप करवा दें तो प्रोडक्शन कॉस्ट आपको शिपिंग कॉस्ट आपको डोमेस्टिक की देनी पड़ेगी जो कि $4 से $5 की होती है। और कहाँ आप उस पर $12 की शिपिंग पे करनी थी आपको और कहाँ आप उस पर $5 की या $4 की शिपिंग पे करेंगे। तो इससे जो सबसे बड़ा फायदा होता है एक तो ये कि आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट, आपकी ऑर्डर फुलफिलमेंट कॉस्ट कम हो जाती है और दूसरे है कि आपका ऑर्डर डिलीवर्ड भी जल्दी हो जाता है। अगर USA से आप उस ऑर्डर को डिलीवर करवाएंगे तो उसको 10 से 12 दिन लगेंगे, लेकिन उसी को अगर आप लोकली प्रोड्यूस करके डिलीवर करवाएंगे तो 5 दिन में वो डिलीवर हो जाएगा और प्लस आपको प्रॉफिट मार्जिन भी थोड़े से इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि वो शिपिंग कॉस्ट जो आपको USA से पे करनी थी वो आपने लोकल पे करने पर आपको फुलफिलमेंट कॉस्ट में भी काफी ज्यादा कमी देखने को मिल जाएगी। तो ये मेरी टिप नंबर 14 है आपके लिए कि आपने प्रिंट प्रोवाइडर सेम कंट्री का यूज करना है जिस कंट्री से ऑर्डर आया हो या फिर उस कंट्री का यूज करना है जो नियरेस्ट कंट्री हो आपके डिलीवरी एड्रेस के। जैसे कि अगर आपको लेट सपोज स्विट्जरलैंड से ऑर्डर आता है तो आप उसको जर्मनी से प्रिंट फुलफिल करवा लें। अगर आपको न्यूजीलैंड से ऑर्डर आता है तो आप उसे ऑस्ट्रेलिया से फुलफिल करवा लें। इसके अलावा जो हमारी आज की सबसे लास्ट और 15 टिप है वो है प्रिंटिफाई का यूट्यूब चैनल। अब प्रिंटिफाई का यूट्यूब चैनल जो है मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप उसको सब्सक्राइब कर लें क्योंकि प्रिंटिफाई खुद भी आप लोगों को काफ़ी सारी काम की टिप्स दे रहा होता है। नई चीज़ अगर कोई प्रिंटिफाई इंट्रोड्यूस कराता है, जैसे प्रिंटिफाई ने भी रिसेंटली एडिडास की प्रोडक्ट्स जो है उसको इंट्रोड्यूस कराया है अपने स्टोर पर, अपने
मतलब अपने प्लेटफॉर्म पर, तो उसको भी प्रिंटिफाई ने वहाँ पे इंट्रोड्यूस बताया है। तो इस तरह की काफ़ी सारी काम की टिप्स होती है। इसके अलावा सेलिंग टिप्स हो गई, अपनी स्टोर की सेल्स आप कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, एसी टिप्स और गिव अवेज, इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें प्रिंटिफाई अपने स्टोर पर कर ही रहा हो, सॉरी अपने यूट्यूब चैनल पर कर ही रहा होते, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप उनके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको जो बेहतर टिप्स हो, बेहतर चीज़ें हो, टाइम पर प्रिंटिफाई से खुद ही पता चल सके। और प्लस प्रिंटिफाई का जो एक पॉडकास्ट होती है, उसमें प्रिंटिफाई अक्सर गेस्ट को बुलाकर उनसे टिप्स लेता है। वो गेस्ट भी जो होते हैं वो सक्सेसफुल प्रिंट ऑन डिमांड सेलर्स होते हैं, तो खुद से भी आपको टिप्स लेकर देता है। तो बेसिकली प्रिंटिफाई चाहता है कि आप ग्रो करें, क्योंकि आप ग्रो करेंगे तभी प्रिंटिफाई ग्रो करेगा। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि प्रिंटिफाई के यूट्यूब चैनल को आप लाजमी सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो प्रिंटिफाई से रिलेटेड लेटेस्ट टिप्स, न्यूज और प्रिंट ऑन डिमांड से रिलेटेड लेटेस्ट टिप्स, न्यूज हो, वो प्रिंटिफाई के चैनल से ही आपको डायरेक्ट मिल जाया करे। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी आज की वो 15 टिप्स जिन्हें आप अपने प्रिंटिफाई के स्टोर पर इंप्लीमेंट करके अपने प्रिंट ऑन डिमांड के बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकते हैं। ये 15 वो टिप्स थी जो टॉप ऑफ मेरी माइंड थी। अगर आप मेरी कोई टिप्स है जो आपके जहन में आ रही है, जो मैंने डिस्कस नहीं की, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, ताकि जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट्स पढ़कर कमेंट से भी उनकी रहनुमाई हो सके और हम सब साथ में ग्रो कर सके। उम्मीद करता हूं वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। मैं अपनी लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से जितना अच्छा समझा सकता था मैंने समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आप लोग कोई मेरी बात समझ ना आई हो, या मेरी इन टिप्स के रिलेटेड या प्रिंटिफाई के रिलेटेड आपके कोई सवाल आता है, तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। मुझे ज़माना@gmail.com पर राब्ता भी कर सकते हैं। वीडियो से कुछ भी नहीं सीखने को मिला हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि यूट्यूब को एल्गोरिथम को वीडियो काम की से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। चैनल पर तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना अपने बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है कि मैं इस तरह का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आप लोगों के लिए लाता रहूं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर क्लिक कर दे, जाकर जब मैं इस तरह की कोई नेक्स्ट एपिसोड रिलीज करूं तो उसकी नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। इस वीडियो में इतनी, आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। मैं उस अल्लाह हाफिज़।